गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज देखिए हमारा अगला टॉपिक शुरू होगा फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन। यानी फलनों का संयोजन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहेंगे, व्युत्क्रमणीय फलन को कहेंगे इनवर्टिबल फंक्शन। तो जरा इन चीज़ों को समझना एक बार हल्का सा। फलनों का संयोजन आप लोगों को पता है, फलन के बारे में आपने पढ़ा, फलन के प्रकार पढ़े आपने। ठीक है, आपने प्रकार सब देखिए, एक एक ही फलन क्या होता है, आच्छादक फलन क्या होता है, और इस तरह से आपने ये सब कुछ पढ़ा। अब आपको देखिए दो फलन अगर दिए हों, फलन को आपको पता है एफ से दिखा रहे थे। अब मैं कहूँ कि अगर आपको दो फलन दिए हों तो एक को एफ मान लेते हैं, एक को जी। ठीक है, एफ फलन है जो, ये जो फलन है ये ए से बी में है। अगर एक हमारे पास ए समुच्चय है और एक बी समुच्चय है, तो ए से बी में जो प्रतिबिंब दिखा रहे हैं, जो भी इसकी परिभाषा है उसके अनुसार है। और ऐसे जो हमारा जी फलन है ये बी से सी में है, ये बी से एक तीसरा सी है, यहाँ से यहाँ पर ये फलन काम कर रहा है। तो अगर आपसे बोले कि आप बताओ ए से बी में आपका एफ फलन काम कर रहा है, बी से सी में आपका जी फलन काम कर रहा है, तो अगर मैं सीधे कहूँ कि इन एफ और जी फलन को साथ में जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ेंगे? तो हम कहेंगे कि एफ और जी को हम जब जोड़ रहे हैं तो बीच में हम लोगों ने क्या किया, एक ओ इस तरह से लगाया। ये ओ क्या है, ध्यान रखना, ये है बाइनरी ऑपरेशन अंग्रेजी में। हिंदी में क्या होगा आपका, हिंदी में इसे बोलेंगे हम लोग, तो हिंदी में इसे बोलेंगे द्विधारी संक्रिया। ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे, अगर मुझे एक फलन f को g से जोड़कर क्या करना है, इसका संयोजन करना है। संयोजन मतलब दो फलनों को आप एक बार एक a से b के लिए f फलन लगाओ, फिर एक बार b से c के लिए g फलन लगाओ, तब तुम्हें ये c वाला मिलेगा। तो आप ऐसा क्यों ना करो कि सीधे f से सीधे आप चले जाओ, किसमें, g पर चले जाओ, डायरेक्ट ये a से सीधे c में चले जाओ। तो उसके लिए आपको इन दोनों का मिक्स लगाना पड़ेगा, f और g का। तो उसी को एफ ओ जी कहते हैं, या पढ़ते वक्त एफ ओ जी बोलेंगे। ओ क्या है, ये है आपका बाइनरी ऑपरेशन जो मैंने बोला, या द्विआधारी संक्रिया। ठीक है, इसके बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी अगली प्रश्नावली में। जैसे 1.3 खत्म होगी तो 1.4 में इसी के बारे में है, बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारी संक्रिया के बारे में। तो इसी को क्या बोलते हैं, फलनों का संयोजन करना। ठीक है, दो फलनों को अलग अलग ना लगाकर एक ही बार दोनों का क्या मिक्सर लगा दो, जिससे कि डायरेक्ट हमें उत्तर मिल जाए, आंसर। समझ गए। अगला व्युत्क्रमणीय फलन। अब देखिए एक फलन जो है, मान लीजिए एफ एक फलन है। अब इसका व्युत्क्रमणीय फलन भी होगा। जैसे व्युत्क्रम, जैसे आपको पता है एक संख्या 2 है, इसका व्युत्क्रम बताओ कहेंगे तो आप कहोगे 1/2। ठीक है, अभी तो बोल रहे हैं आप। तो जैसे संख्याओं का व्युत्क्रम होता है वैसे फलनों का भी व्युत्क्रम होता है। एफ है तो एफ के व्युत्क्रम को एफ इनवर्स से दिखाते हैं। एफ के ऊपर ही -1 जैसा लगाएंगे, 1 ऐसा वाला नहीं, सिर्फ ऐसा वाला। ठीक है, ये इसको दर्शाने का तरीका है। अगर एक फलन f है, इसका व्युत्क्रमणीय फलन निकालो कहेंगे तो f इनवर्स इससे दिखाएंगे। और इसको कैसे निकालते हैं ये पढ़ेंगे आगे। पहले हम टॉपिक जैसे देखिए, पहली एक्सरसाइज जब शुरू हुई थी तो उसमें हमने पहले फलन, संबंध और फलन पढ़ा था। तो पहले संबंध को पूरा पढ़ा था, फिर फलन को शुरू किया, फलन को पूरा पढ़ा। ऐसे यहाँ पे दो टॉपिक है तो पहले फलनों का संयोजन पढ़ लेते हैं। ठीक है, इससे प्रश्न कर लेते हैं आज सब। उसके बाद कल को व्युत्क्रमणीय फलन के बारे में पढ़ेंगे, इससे कैसे प्रश्न, हर एक चीज़ पढ़ेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि फलनों का संयोजन कैसे क्या होता है। ये मैंने समझा दिया है, एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। ये रहा फलनों का संयोजन। ठीक है, तो इसको जरा देखिए कि कैसे ये और किस तरह का होता है। तो देखिए जैसे कि आपको दिया है, एक ये दिया है, ये आपको एक कोई समुच्चय दिया है, ये दूसरा समुच्चय इसको बी मान लीजिए, ये तीसरा समुच्चय सी मान लीजिए। ठीक है, तीनों के नाम हमने लिख दिए, ए बी और सी। अब देखिए आपको पता है ए में जो ये समुच्चय में जो भी अवयव हैं इनको एक्स से दिखाते थे हम लोग। ठीक है, बीच में आपने क्या लगाया, एक फलन f लगाया जिसने इस x का संबंध बताया दूसरे b वाले समुच्चय से। और आपको पता है b वाले समुच्चय के अवयवों को fx से दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि इस x के साथ में f लगा तो इसने इसको fx बना दिया। समझ में आया। अब उसके बाद आपके पास एक तीसरा और क्या दिया है, समुच्चय, जिसमें आपको b से c में आपको एक और फलन लगाना है। इसी f फलन को दोबारा भी लगा सकते हैं हमने, लेकिन यहाँ दो फलनों का संयोजन संयोजन करना है तो दो को मिलाना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा। तो एक फलन f हो गया, दूसरा फलन g ये यहाँ पर दिया है, ये g फलन लगाया। तो इस g फलन ने क्या किया, जैसे x पर f लगा तो fx बना। अब इस fx पर अगर g लगेगा तो g fx बनेगा, नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, जी एफ एक्स डायरेक्ट। तो ये इस तरह से क्या हुआ, इस जी फलन ने इसको, इस अवयव को, एक्स वाले अवयव को जी एफ एक्स अवयव में बदल दिया। इसी जी एफ एक्स को क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए जी एफ एक्स को जब आप देखेंगे तो आप देख रहे होंगे एक जी है, इसमें एक एफ है, दो फलन लगे हुए हैं किस पर, एक्स पर। देख रहे हैं,
दो फलन लगे हैं, ये देखिए एक जी और एक एफ, किस पर लगे हैं, इस एक्स पर, अंदर पर, ठीक है। तो जैसे कि ये जी एफ एक्स लिखा है, यानी इस एक्स पर एक बार एफ लगा फिर जी लगा, तो ये इस तरह से क्या हुआ, जी एफ एक्स बना, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जरा देखिए, इसी जी एफ्स को जी ओ एफ एक्स कहते हैं। ये जो ओ बीच में है इसको क्या कहते हैं हम लोग, बाइनरी ऑपरेशन या द्विआधारी संक्रिया, ठीक है। तो ये ही चीज़ क्या है, दोनों को मिलाने वाली जो चीज़ है इसको बोलते हैं, ठीक है। या इसकी जगह ओ की जगह प्लस भी हो सकता है, माइनस भी, मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी, लेकिन ये आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि ओ के बारे में पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अब मैं एक बार इसमें एफ लगाऊं, एक बार जी लगाऊं, फिर मेरे पास आ रहा है लास्ट में ये जो आ रहा है, क्या आ रहा है, जी एफ एक्स, इन दोनों का मिक्सर आ रहा है, यानी संयोजन आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, अगर ऐसे डायरेक्ट इतना लंबा ना लगाएं, डायरेक्ट हम लोग कहें कि भाई सीधे लगा लो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आओ, तो हम इसको जी एफ एक्स बोल सकते हैं ना, जो यहाँ पर हमारा आया, ये भी तो यही चीज़ है सेम। तो हमने क्या किया कि डायरेक्ट लगाना सीखा जी से एफ एक्स में, मतलब इस एक्स में दो हमने संयोजन करे, दो, अब दो फलनों को लगाया, और इसको ही क्या बोलते हैं, जो ये जी एफ एक्स है, दो फलनों का संयोजन, मतलब एक बार एक फलन को लगाओ, फिर उस जो आया उस पर दूसरा फलन लगा दो, उसी को क्या बोलेंगे, फलनों का संयोजन। बहुत आसान है, इसको आगे देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। एक उदाहरण लिया गया है, 16वां उदाहरण क्या है, पहले एक बार 16वां उदाहरण पढ़ लीजिए। 15वां नहीं लिया है, हाँ 16वां लिया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे ना, जो टॉपिक समझ रहे हैं फलनों का संयोजन, उससे बनने वाले पहले आसान प्रश्नों को करेंगे। वो उदाहरण में भी हो सकते हैं और बीच के प्रश्नावली की किसी प्रश्न का भी हो सकता है। मान लीजिए कि पांचवा प्रश्न इसकी तरह हो और आसान हो, तो हम पहले क्या करेंगे, टॉपिक लिखेंगे, उसके नीचे उसके उदाहरण, और साथ में उदाहरण की तरह जो आसान वाले प्रश्न हैं उनको देखेंगे, फिर टफ वाले प्रश्नों में आएंगे, फिर से उदाहरण और फिर से प्रश्न, डायरेक्ट एक के बाद एक लंबाई से सीधे से नहीं करेंगे, ठीक है। अगर सीधे करोगी तो देखो जो ये 15वां है ये थोड़ा सा टफ है, और 16वां जो है ये आपकी परिभाषा जो अभी आपने सीखा ना, उससे आप इसको 2 मिनट में कर लोगे, और इसमें आप सोचते रहोगे कि हुआ क्या। तो पहले ऐसे प्रश्नों को करो जो उनकी तरह दिखते हों जो आपने सीखा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले आपको 16वां वाला उदाहरण करा रहा हूँ। 16वां उदाहरण क्या लिखा है, यदि f r से r में, मतलब r क्या है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में एक फलन है f, और g जो है वो r से r में, वो भी क्या है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में एक फलन है दूसरा g। आगे दिया गया है एफ एक्स बराबर कॉस एक्स और जी एक्स बराबर 3x²। दोनों की परिभाषा दी गई है, एफ एक्स का क्या है और जी एक्स का क्या है मान, ये दिया है। आगे आपसे बोल रहा है, ये द्वारा परिभाषित है, ठीक है, आपको जी ओ एफ और एफ ओ जी निकालना है। जैसे मैंने बोला ना, दो फलनों का संयोजन हमने पीछे देखा, तो एफ ओ जी एक्स निकाला था ना। अब हो इसमें क्या किया था, पहले हमने एफ एक्स, ये, हाँ हमने जी ओ एफ एक्स निकाला था पीछे पर जो मैंने दिखाया था। तो इसमें हमने पहले एफ एक्स पर, एक्स पर एफ लगाया था, फिर जी लगाया था, तभी तो निकला था जी ओ एफ एक्स, या जी एफ एक्स भी बोल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। वैसे अब आपको दोनों निकालने हैं, एक बार जी ओ एफ, एक बार एफ ओ जी। अब बाद में सिद्ध करना है कि दोनों बराबर नहीं आते हैं। तो देखते हैं कैसे करा है फिर हमने ये प्रश्न। तो ये सब लिख दिया है हमने। आपको मेन जरूरत पड़ेगी एफ एक्स और जी एक्स की, और कुछ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप जी ओ एफ एक्स निकाल रहे हो तो कैसे निकालोगे, आपने कहा चलिए जी ओ एफ एक्स, ये तरीका सीख लेना, ठीक है, बार बार फिर नहीं बताया जाएगा, और हर क्वेश्चन में ये आएगा ये तरीका। जी ओ एफ एक्स आप निकाल रहे हैं, तो आप जैसे इस ओ को हटाओगे ना अगले स्टेप में, तो एक क्या आ जाएगा, बड़ा वाला बिग ब्लैकेट। ये तरीका सीखना है, हाँ ध्यान रखना। जी ओ एफ एक्स हम चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, जी एफ एक्स भी लिख सकते हैं, मैंने अभी पीछे भी बताया था, वो तो बाद में आया ना। इस तरह से हमने इसको लिख लिया, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिख रहा है जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, जो ये एफ एक्स है, एफ एक्स का मान तो आपको पता है ना, प्रश्न में ऊपर दिया गया है, ठीक है। ये देखिए एफ एक्स क्या है, कॉस एक्स के बराबर, इस एफ एक्स की जगह कॉस एक्स रख दिया आपने, तो अब आपके पास जी कॉस एक्स आ गया, जी कॉस एक्स। अब आप बताओ जी एक्स बराबर आपको 3x² दिया है। अब मैं आपसे कहूँ सर जी1 निकालिए बच्चों, चलो, तो आप कहोगे सर 3, ये x की जगह आपने 1 रख दिया, तो हम x की जगह पर 1 रख देते हैं, 3 इन गुणा 1 का वर्ग बराबर 3 ही आएगा लास्ट में। आपको समझ में आया। तो आपने कहा जी कॉस एक्स निकालिए, तो आप कहोगे सर जी एक्स के बराबर 3x² है, यानी इधर x की जगह आपने कॉस एक्स रख दिया। अगर मैं इसका मान निकालूं तो इस वाले में जो इसका 3x² है, इसमें x की जगह पर क्या रख दूंगा, कॉस एक्स रख दूंगा, कॉस एक्स रखा। और आपको पता है कॉस एक्स का वर्ग करोगे तो इसको कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हो, यही हमने किया है। जी एक्स की जगह हमने क्या, जी कॉस एक्स की जगह 3 cos x का स्क्वायर, 3 cos² x निकाल दिया। आपका उत्तर आ गया
GOF जो आप निकाल रहे थे वो 3 cos स्क्वायर एक्स आ गया। समझ में आया? अब FOG निकालते हैं। चलिए FOG देखते हैं कैसे किया है। ये रहा FOG। आपको पता है कि मैं इसको हटाऊंगा तो यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगा, और यही काम हमने किया है। G और मतलब F और GX हो गया। अब पहले आप GX को रखोगे, क्योंकि आपको GX दिख रहा है ना पूरा। आपको पता है GX का मान तो 3x स्क्वायर है, ठीक है? तो आपने 3x स्क्वायर रख दिया इसकी जगह, बाकी F को रहने दिया। अब देखो, आपको F 3x स्क्वायर निकालना है। आपको पता है कि x Fx बराबर था cos x। अब मैं इसमें भी आपसे F1 निकालो कह दूँ, तो आप कहोगे सर x की जगह 1 रखा है, हम इस x की जगह 1 रख देते हैं, cos 1 आ जाएगा। अब इसी तरह मैंने आपसे बोला F3x स्क्वायर निकालो, तो आप कहोगे सर x की जगह आपने 3x स्क्वायर रखा है, हम इस x की जगह क्या रख देंगे, 3x स्क्वायर रख देंगे। तो ज़रा देखते हैं फिर यहाँ पर 3x स्क्वायर रख के क्या आता है। तो आपने कहा कि यहाँ पर हम रख देंगे 3x स्क्वायर, तो क्या आ गया आपका cos 3x स्क्वायर। समझ में आया सबको? कोई भी टफ लगा? कुछ भी इसमें टफ नहीं है, बस आपको समझना है तभी आपको आएगा। अब देखिए समीकरण 1 में आपने GOF x निकाला था, तो वो आपका क्या आया था, आपने निकाला था पीछे पर जरा देख लीजिए। तो आपका वो आया था cos, चलिए देख ही लेते हैं। हमारा 3 cos स्क्वायर एक्स आया था, 3 cos स्क्वायर एक्स। और यहाँ पर आपका FOG कितना आया, cos 3x, 3 cos x आया था आपका वहाँ पर, ठीक है? एक्स स्क्वायर है जो भी आया था देख लेना। तो दोनों बराबर नहीं है, समीकरण 1 उसको माना, समीकरण 2 इसको। समीकरण 1 और 2 से FOG नॉट इक्वल टू 0 है। ये तो आसान हल लिखना है, निकालना आना चाहिए। अब आते हैं प्रश्नावली 1.3 के तीसरे प्रश्न की ओर, जो इसी की तरह दिखता है, इसलिए मैं पहले इनको करा रहा हूँ। जो अलग, जैसे देखिए यहाँ पर है ना, पहला प्रश्न टफ है, उसकी तरह नहीं है जो मैंने बताया था, जो उदाहरण है ना उसकी तरह है पहला, इससे पीछे का उदाहरण। तो आपको मैं वैसे प्रश्न करा रहा हूँ जो आसान हो। ये है तीसरा, जो पहले जो पढ़ रहे हैं टॉपिक ना उसकी तरह करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, और फिर जब आप लास्ट में सारे देखोगे तो आपने हर एक प्रश्न को पूरा किया होगा। वो लास्ट में हम चेक करेंगे जब हमारी प्रश्नावली पूरी होगी। तो क्या कहा है आपसे, GOF निकालो और FOG निकालो। पहला प्रश्न आपको fx बराबर मॉड x दिया है, और दूसरा gx बराबर मॉड 5x माइनस 2 दिया है। तो चलिए इसमें हम दोनों निकालते हैं। तो ये देखिए मैंने लिख दिया है fx बराबर मॉड x, gx बराबर मॉड 5x माइनस 2। तो आपसे कहा FOGX निकालो। अब तो आसान है, आपको पता है o को हटाएंगे तो f और gx आ जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा बड़ा। अब आपको पता है कि ये जो gx है, ये gx, इसका मान तो आपको आता है gx बराबर 5x माइनस 2 दिया है, तो आपने gx की जगह 5x माइनस 2 रख दिया। बाकी सेम रहा, f 5x माइनस 2 हो गया मॉड वाला। अब आपसे कहा कि ये निकालो, तो आपने कहा सर fx बराबर मॉड x दिया है, अगर आप f1 निकालो कहोगे तो हम यहाँ भी 1 रख देंगे मॉड x की जगह पर। अब आपने सर कहा है कि f मॉड 5x माइनस 2 निकालो, तो जहाँ x है वहाँ मॉड 5x माइनस 2 रख देंगे fx में। तो आपने कहा ये रहा मॉड, इस x की जगह पर हम क्या रख देंगे कि ये मॉड 5x माइनस 2। अब आप इस पर 2 बार मॉड लगाओ, चाहे आप एक बार लगाओ, बात एक ही है। तो हमने एक मॉड को हटा के एक ही रखा, दोनों में भी रखोगे तो भी चलेगा, ये आंसर आ गया। दूसरा क्या है, आपको GX निकालना है, GOFX निकालना है। तो आप कहोगे, देखो हमेशा ना बच्चों GOF और FOG निकालो जब आपसे कहेगा ना, ये एक तरफ से ऑपरेटर की तरह है। ऑपरेटर मतलब वही द्विआधारी संक्रिया जो है ना, ये उसकी तरह है। कैसे? जैसे आपसे कहेगा कोई कि जोड़ो दो में कुछ जोड़ो, मतलब जोड़ो कहेगा, आप जोड़ करो कहेगा दो संख्याओं का। आप कहोगे संख्याएं बताओ पहले, 2 और 3 बताएगा, जब आप तभी कहोगे 5। अगर आपको वो 3 और 3 बता दे तो आप 6 कहोगे ना, यही तो कहोगे। यानी ये जो जोड़ है ना प्लस, इसका मतलब, इसका अर्थ तभी है जब आपके पास ये दो संख्याएं हों। अगर आपके पास एक संख्या है इसमें से और एक नहीं है ना, तो भी आप जोड़ नहीं सकते और इसका कोई महत्व नहीं है। इसी तरह से जो ये FOG और GOF है, ये भी इन्हीं की तरह ऑपरेटर हैं। ऑपरेटर ही बोलेंगे जो ऑपरेट करते हैं किसी को। तो इनको जब निकालो कहेंगे ना, तो इनके साथ में x या y कुछ ना कुछ चाहिए होगा जिसको हल करोगे आप। तो यहाँ एक ही चाहिए होगा, दो नहीं चाहिए होंगे, इसलिए आपको ये x और y चाहिए होता है। समझ गए हो ना? तो चलो GOFX निकालते हैं। पहले आपने ये ओ हटाया तो GOF हो गया, फिर fx की जगह आपने मान रख दिया मॉड x, ये रखा है, तो आपका ये आ गया G मॉड x। अब आपसे GX तो इतना दिया है, G मॉड x कोई कहेगा तो आप कहोगे x की जगह पर मैं मॉड x रख देता हूँ। तो मैंने वही किया कि x की जगह पे मॉड x रख दिया है, देख लो प्रश्न में। बाकी सेम रहने दिया।
5 मॉड x माइनस 2। ध्यान रखना ये मॉड को हटाकर अगले स्टेप में 5x माइनस 2 नहीं लिख सकते, जो मैंने लिखा था बाद में काट दिया। क्यों? क्योंकि ये मॉड x की जगह जब आप रखोगे ना, इस x की जगह आप माइनस 2 रखो और इस मॉड x की जगह आप माइनस 2 रखो x में। तो आपने कहा अगर मैं इसको ऐसा लिख देता, बाहर तो मॉड था ही, अंदर मॉड की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। आपने एक बार माइनस 2 रखा तो ये आया 5 गुणा माइनस 2। चलिए हल करके लिखते हैं। 5 गुणा माइनस 2 माइनस 2 कितना आएगा? -12 मॉड में हटाएंगे मॉड तो 12 आ जाएगा। 12 आया। अब डायरेक्ट रखते हैं, इसमें रखते हैं 5, यहाँ मॉड x में -2 रखा, हल किया। 5 पहले ही मॉड x हटेगा तो 5 गुणा 2 प्लस का हो जाएगा, 10 माइनस 2 8 आएगा, जबकि वहाँ पे कितना आ रहा है? 12। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो माइनस वहाँ 12 आ रहा है, 10 आ रहा है, तो ये अलग चीज़ें हैं, तो इतने पे छोड़ देना, ज़्यादा नहीं करना। चाहो तो इसको भी इतने पे छोड़ दो। अब मॉड एक बार लगाओ, दो बार, -2 है, आपने कहा मॉड लगाओ तो 2 आया। अब मैं आपसे कहता 2 बार मॉड लगाओ, तो आप फिर दोबारा मॉड लगाओगे तो प्लस ही तो रहेगा ना। तब इसमें मैंने हटाया, इसमें नहीं हटाया, ये आ गया। दूसरा पार्ट, एफ एक्स बराबर 8x³ दिया है, जी एक्स बराबर x की घात 1/3 दिया है। अब एफ ओ जी एक्स निकालो। निकाला हमने, एफ ऑफ जी एक्स कर दिया, जी एक्स की जगह सीधे रख दिया x की घात 1/3। अब आपको एफ एक्स की घात 1/3 निकालना है। एफ एक्स तो आपको ये दिया है, अब x की जगह आप x की घात 1/3 रख दोगे इसमें, तो आपने रखा x 8, x की घात 1/3, बाहर से क्यूब था तो पूरे का क्यूब हो गया। फिर आपको पता है 3 और 3 तो कट गया, बचेगा क्या? 8 और x, तो क्या आ गया? 8x। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? ऐसे जी ओ एफ एक्स निकाल रहे हैं तो जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, पहले ब्रैकेट आ जाएगा ओ हटकर, फिर एफ एक्स की जगह आप मान रख दोगे 8x³, ये रहा, रख दिया आपने, जी 8x³ आया। अब आपको पता है जी एक्स का मान तो ये है, अगर मैं जी 8x³ निकालूंगा तो इस x की जगह पर 8x³ रखा है, तो इधर x की जगह पर भी 8x³ हो जाएगा, और घात 1/3 है तो वो बाहर रहेगी, उसको हटाना नहीं है। अब आपने कहा कि ये 3 और 3 तो कट सकते हैं, तो अगले स्टेप में काट दिया। ठीक है, ऐसे नहीं कट सकते, ध्यान दो ध्यान दो, ये आ गया। अच्छा, जल्दीबाजी में ये गलती होती है कई बार। 8x³ की घात 1/3 है, अगर मैं इस 3 से 3 को काट दूँ तो इसका मतलब है कि मैंने x की घात को काटा। ये 8 के लिए तो मैंने 1/3 किया ही नहीं ना, तो मैंने क्या किया, इस 8x³ को 2x की घात 3 लिख दिया, लिख सकते हैं। अब ये पूरे की घात 3 हो गया है। ठीक है, 2 3 8, 2 2 4 2 8, और x³ बनता। अब ये 3 जो है ये वाला ना, ये पूरे के लिए है, तो पूरे से पूरे के लिए काट सकते हो, तो ये काट के फिर 2x आएगा। तो देखिए यहाँ पहले मैंने इसको 2x का होल क्यूब लिखा, फिर काटा 3 से 3 तो बचा 2x, और यहाँ पर देखो एफ ओ जी 8x आया, जी ओ एफ 2x आया, तो अलग अलग आ रहे हैं, सेम नहीं आते। किस तरह से? जैसे आप 2 -2 में +4 जोड़ते हो ना, तो आपका क्या आया? 2। अगर आपसे उल्टा कह दें, ये प्लस का हो और ये माइनस का हो, तो आपका -2 आया। बराबर नहीं आ रहे ना? वैसे एफ ओ जी और जी ओ एफ भी बराबर आए या ना आए ये हम कह नहीं सकते, किसी प्रश्न में आ सकते हैं और किसी प्रश्न में नहीं भी आ सकते हैं। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया गया है। ठीक है, 15वां उदाहरण। अब आते हैं उस 15वें उदाहरण में जो सबसे पहले हमें दिया था, जब हमने 16वां कर लिया था, 15वां छोड़ा था ना। 15वां करेंगे तो पहला वाला जो प्रश्न है प्रश्नावली का, वो भी इसी की तरह है। तो देखते हैं कैसा है, क्या लिखा गया है। तो देखिए, आपको लिखा है, मान लीजिए f एक फंक्शन है, फलन है जो 2 3 4 5 से 3 4 5 9 में है। कैसे समझना है इसका मतलब? f जो है ना वो 2 3 4 5 इस तरह से एक कोई दिया होगा समुच्चय, और दूसरा है 3 4 5 9, इसमें एक फलन f है। मतलब दो का प्रतिबिंब कुछ भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले का पहला दूसरे का दूसरा। ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में क्या लग रहा होगा? f फलन लग रहा होगा, किसमें? पहला वाला समुच्चय 2 3 4 5, दूसरा समुच्चय 3 4 5 9 में। ठीक है, ऐसे एक जी भी दिया है आपको फलन, जो 3 4 5 9 से 7 11 15 में है। अधिकतर ध्यान रखना, एफ का दूसरा वाला हिस्सा और जी का पहला वाला सेम होंगे, ये खाली देखने के लिए है। बस आपको दो फलन दिए हैं एफ और जी, एफ लग रहा है इससे इसमें, जी लग रहा है इससे इसमें। ठीक है, आगे आपको दिया है और इसमें बताया है आपको f2 बराबर 3, यानी जो आपको ये f दिया था ना 2 3 4 5 और ये 3 4 5 9, इसमें है कहा था ना मैंने f, तो f2 बराबर 3, यानी 2 में जब फलन लगता है तो 3 के साथ मिलता है। f3 बराबर 4, 3 का जो है वो 4 के साथ मिलता है। f4 बराबर f5 बराबर 5, यानी 4 का भी 5 है और 5 का भी 5 है, दोनों का क्या है? प्रतिबिंब 5 है। ये दिया है आपको, समझ में आया?
ऐसे जी के लिए भी आगे दिया है, देख लीजिए ये। तो जी के लिए भी जैसे 3 4 5 9 से 7 11 15 है। और आपको दिया है G3 G4 के लिए 7 है, 3 के लिए भी 7 है, 4 के लिए भी 7 है, और G5 G9 के लिए 11 है, 5 के लिए भी 11 है, 9 के लिए भी 11 है। इस तरह से दिया है जो हमने पिछले वाले प्रश्नावली में समझा था। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, जो भी हर एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो हर एक चीज़ क्या है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले हर एक चैप्टर में वो आपको हेल्प करेगा। अगर आपने पहली या प्रश्नावली का सीख लिया तो दूसरी प्रश्नावली में वो पक्का आपके लिए दूसरी प्रश्नावली को आसान बनाएगा। अगर पहले में आप लोगों ने मज़े में ले लिया उसको, तो दूसरे में फिर कुछ नहीं आएगा। इसलिए वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि मैं सिर्फ आपको नोट्स प्रोवाइड ना कराऊं, साथ में आप लोगों को समझाऊं, ताकि कल के दिन जब लॉकडाउन खुले और स्कूल आऊं तो आपको ये चैप्टर जब मैंने पढ़ाए होंगे ना अभी के, तो वहाँ पर आप लोगों को याद आएगी कि हाँ सर ने ये बात कही थी, तो ये मैं बोल पाऊँगा। अगर मैं आपसे कह दूँ कि चलिए दूसरी वीडियोस देख लीजिए, तो आपको फिर कल के दिन मैं कैसे कहूँगा कि मैंने आपको बताया, मुझे खुद ही पता नहीं होगा कि मैंने बताया था। तो इसीलिए यह हर एक चीज़ को अगर पढ़ा रहा हूँ तो हर एक चीज़ को पढ़ना है, ठीक है। अगर नहीं देख पा रहे हो तो बताओ मुझे, कुछ और चीज़ इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं इस प्रश्न को हल कैसे किया है 15वें को। ये चीज़ तो देख ली ना, समझ में आ गया होगा। तो हमको क्या निकालना क्या है, पहले ये तो देखा ही नहीं। आगे देखिए आपसे बोल रहा है GOF निकालिए, तो आपको क्या निकालना है, ये प्रश्न है GOF निकालना है। GOF बोला ना, ध्यान देना, GOF आपको क्या चाहिए, F के साथ में X चाहिए। अब X चाहिए, यहाँ पर X नहीं लोगे, क्या लोगे, जो F वाला है, F वाला फलन ये दिख रहा है, ये सभी ले लोगे। यानी यहाँ पर एक बार 2 लोगे और फिर आंसर निकालोगे, और एक बार यहाँ पर फिर 3 लोगे, क्योंकि F आया है लास्ट में, तो F वाले का फर्स्ट वाला लोगे ये, ठीक है। और एक बार फिर 4 लोगे और एक बार 5 लोगे, और ये चारों के जो आंसर आएंगे वही हमारा उत्तर होगा। तो हमने 2 3 4 5 लेना है, क्यों लेना है ये भी ध्यान दिया होगा, हाँ, क्योंकि F आया था तो F के उसमें से लोगे। अगर FOG होता, मान लीजिए आपसे कहता है FOG निकालो, तो आप कहते कि जी आ रहा है तो GX होता है, तो GX वाला यानी 3 4 5 9 निकालने पड़ेंगे, एक बार 3 रख के, एक बार 4, एक बार 5, एक बार 9 रख के, समझ गए। चलिए फिर हम करते हैं। तो ये देखिए, अब आपको पहले 2 के लिए निकाल रहे हैं, FOGO FX F2, फिर आपने या वो हटाया तो GF2 आया, और आपको पता है F2 का मान कितना है, 3 है दिया है, उसके लिए 3 रख दिया, G3 हो गया, G3 का मान कितना है, ये 7 के बराबर है, तो ये 7 आ गया। यानी आपके पास जो GOF2 था वो 7 आ गया। अगला GOF3 निकालोगे, GOF3 हुआ, F3 की जगह क्या रखोगे आप लोग, 4 रखोगे, 4 रखा, और G4 हुआ, G4 आप नीचे दिया है 7, ये भी 7 आ गया। ऐसे आगे GOF4 है, GF4, F4 ऊपर आपको दिया है 5 रख दोगे, G5 11 ऊपर दिया है वहाँ से आ जाएगा। GOF5 निकालोगे, F5 की जगह 5 रखा, G5 ऊपर दिया है 11, वहाँ से रख लोगे। यानी ये जो चारों आए ये आपके आंसर। आप चाहो तो GOF बराबर क्या लिख सकते हो, जो जो आंसर आए हैं 7 और 11, 2 बार है 7, तो एक ही बार लिखोगे 7, 11 आंसर। समझ रहे हो, क्या लिखोगे, GOF, ये करना है, हाँ ये मैंने लिखा नहीं है इसमें, लेकिन आप लोग जब करोगे नोट्स ना तो उसमें करना है। GOF बराबर 7, 11 करली ब्रैकेट में, ये बराबर आंसर। समझिए, हर एक चीज़ को मैं लिखे नहीं रहूँगा, जो बताऊँगा वो भी करना है। अब प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न आपको करना है, ठीक है। देखते हैं फिर कैसा प्रश्न था, खुद करोगे, ये इसी की तरह है, ठीक है, इसीलिए गोला लगा रखा है। देखो क्या कह रहा है आपसे, F बराबर, ये आपको 1 3 4 से 1 2 5 में दिया है, G बराबर इससे इसमें, इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया। नीचे आपको F बराबर 1 2 3 5 4 1 दिया है। इसका मतलब क्या है कि F1 का F1 जो है वो 2 के बराबर है, देखना हाँ? इसका मतलब F1 बराबर 2, वहाँ तो वैसे लिखा था, यहाँ ऐसे लिखा है। और दूसरा F इससे F3 बराबर 5, और इससे F4 बराबर 1, ये आप लिखोगे खुद। अगला G ये दिया है, यानी इसमें G1 बराबर 3 पहले से निकाला, हाँ ये इससे। दूसरा G2 बराबर 3, तीसरा G5 बराबर 1, ये लिख लोगे पहले, फिर निकालोगे। अब आपको निकालना है GOF, ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है लास्ट में F आया, तो GOFX निकालना है। अब FX क्या है, 1 3 और 4 है, तो एक बार यहाँ पर x की जगह आप क्या रखोगे, 1 रखोगे इस x की जगह, एक बार 3 रखोगे, और एक बार 4 रखोगे, जैसे पिछला प्रश्न कराया सेम तरीके से। और 3 उत्तर आएंगे, उन तीनों को फिर GOF बराबर ऐसे करली ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे।
जो रिपीट हो रहेंगे उनको बार बार नहीं लिखना है। आ गया समझ में? इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ें। उदाहरण 15वां। हाँ, उदाहरण 15 ही किया था अभी। उदाहरण 17वां। ठीक है, 17वां उदाहरण है, अभी देखते हैं। ठीक है, चलिए 17वां उदाहरण देख लीजिए एक बार, ठीक है क्या है। तो 17वां उदाहरण पहले पढ़ लेते हैं। बोला है आपसे एफ एक्स बराबर, आपको ये बड़ा सा दिया है, इसमें कुछ ये ऐप के बारे में दिया है। इसका मतलब मैं पहले दिन आपको समझा चुका हूँ कि ऐप की जगह पर कहीं पर भी 7/5 नहीं होगा आर में से, ठीक है। इसको छोड़िए, ज़रूरत आपको सिर्फ इतने की है, एफ एक्स बराबर ये है और जी एक्स बराबर ये है। और आपसे बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि, आपको आगे दिया है कि एफ ओ जी नॉट इक्वल टू जी ओ एफ, ठीक है। मैं बता देता हूँ, यहाँ पर उसकी फ़ोटो रखना भूल गया। तो आपको क्या निकालना है, एफ ओ जी निकालना है और जी ओ एफ निकालना है, और दोनों बराबर नहीं आने चाहिए। या एक सेकेंड, ये है, नहीं अलग है। एफ ओ जी बराबर आई ए निकालना है आपको, जी ओ एफ बराबर आई बी निकालना है। आई ए का मतलब आगे दिया गया है कि एक्स के बराबर है, आई ए एक्स बराबर एक्स है, ये चीज़ काम आएगी, ठीक है। ये सिद्ध करना है, आप एफ ओ जी निकालोगे तो लास्ट में खुद ही एक्स आ रहा होगा, फिर उस एक्स की जगह आई ए एक्स रख दोगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। ऐसे आई बी एक्स भी एक्स के बराबर है, तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ इसको लिखेंगे। आगे ये अभी काम का नहीं है फ़िलहाल। और ये 10वां का अवयव है, इनको छोड़ दीजिए, इनकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। करते हैं ज़रा, एफ ओ जी निकालें। तो आपको पता है एफ ऑफ जी एक्स होगा, जी एक्स की जगह रख दोगे ये बड़ा सा, रखा, एफ ऑफ इतना आ गया। इतना समझ में आया होगा हर किसी को। अब अगर आपसे मैं कहूँ कि एफ एक्स बराबर इतना है बच्चों, एफ वन निकालो, तो आप कहोगे सर ये जो पूरा दिया है इसमें एक्स की जगह 1 रख दूंगा मैं, तो निकल जाएगा। अब आपसे मैं कहूँ एफ ऑफ 7x+4 माइनस ये पूरा लिखो, निकालो, तो आपको कैसा, जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ वहाँ हम 7x+4 बट्टे 5x-3 रख देंगे। तो कैसे, आपने कहा चलिए रखिए फिर, तो मैंने कहा 3, तो आपने 3 लिखा और x की जगह पर ये पूरा लिख दिया, +4 ऐसा ही रहा, नीचे 5 और वो x की जगह पूरा लिख दिया ये वाला, -7। इतना आया समझ में? आपको जैसे ये f इतना निकालना है और एफ एक्स इतना दिया है, f1 निकालो कहते अगर तो आप 1 रख के लिखते, लेकिन आपसे बोला एफ ऑफ इतना निकालो, तो जहाँ x है वहाँ पर ये बड़ी चीज़ रखोगे एफ एक्स वाले में, समझे? आगे तो ये रख दिया सब। अब इसको हल करना है, कैसे करोगे, एक बार 3 से अंदर गुणा कर लो, ये किया हुआ दिख रहा होगा, 3 सत्ते 21x, 3 चक्को 12 है, बट्टे में 5x-3 रहेगा, प्लस 4x रहेगा। नीचे 5 से गुणा कर लो अंदर ऊपर वालों को, 5 सत्ते 35x, 5 चक्को 20 और बट्टे में ऐसा और -7 ऐसा ही रहेगा। आगे अब तुमको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को एलसीएम लेना है इन दोनों का, क्योंकि इसके नीचे 1 है। तो एलसीएम लोगे तो ये तो ऐसा ही आएगा, 4 से यहाँ गुणा होगा, 4 पंजे 20x, 4 तियाँ 12, ये चीज़ें सीखी होंगी, ठीक है। ऐसे बड़ा बट्टे और नीचे पर इन दोनों का भी एलसीएम लोगे, 5x-3, ये ऐसा ही रहेगा, और ये चीज़ 7 से गुणा होगी। अब ध्यान रखना, -7 से गुणा होगी तो -35x आएगा, और -7 से -3 गुणा होगा, ध्यान रखना ये माइनस जो है ये फालतू नहीं है, तो दोनों को करोगे +21 आएगा, समझे? अब देखो +12 -12 कट गया, +35x से -35x कट गया, साथ में आपको पता है ये, पता है -5x-3 और 5-3 भी कट जाएगा, बचा क्या, 21x + 20x आएगा 41x, नीचे 20 धन 21 आएगा 41। अब आप इसको हल करोगे तो 41 41 कटा, एफ ओ जी एक्स बराबर एक्स आया। आपको देखो प्रश्न में दिखा था एक जगह पर आई ए एक्स बराबर एक्स था, तो जहाँ एक्स आएगा वहाँ आई ए एक्स रखेंगे, इस एक्स की जगह आई ए एक्स रख दिया, फिर इधर का एक्स और इधर का एक्स हटाओगे तो एफ ओ जी बराबर आई ए आ गया। यह आपको सिद्ध करना था तो प्रूव्ड लिख दिया है हमने, सिद्ध एक पार्ट सिद्ध हो गया। सेम तरीका जी ओ एफ एक्स निकालना है, ठीक है। जी ओ एफ एक्स निकालना है, एक बार हम लोग एफ एक्स और जी एक्स नीचे लिख लेते हैं। एफ एक्स बराबर, ठीक है लिख तो सकते नहीं, चलिए ठीक है देख लेंगे, हो जाएगा ऐसे ही। एफ ओ जी जी ओ एफ एक्स निकालोगे आप, जी ऑफ एफ एक्स होगा, एफ एक्स का मान आपको पता है 3x+4 5x-7 लिख दिया। अब आपको जी ऑफ इतना निकालना है, और आपको देखो जी एक्स बराबर क्या दिया था, मैं लिख देता हूँ, 7x+4 प्रश्न में दिया है, हाँ, बट्टे 5x-3। जी एक्स इतना दिया है, अगर जी वन निकालो कहता तो एक्स की जगह 1 रखते, अब जी ऑफ इतना निकालो कह रहा हूँ तो एक्स की जगह इतना रखोगे, 7 लिखा, एक्स की जगह इतना दिख रहा है, +4 ऐसा ही रहेगा। फिर देखो 5x, ये है ना,
5x की जगह ये पूरा रख दिया, -3 ऐसे ही रहेगा। तो मान रखना तो आ गया ना आप लोगों को ये वाली चीज़। अब 7 से अंदर गुणा करोगे, कर दिया। सेम तरीका, नीचे एलसीएम लोगे, लिया, सब देखा, बहुत कुछ कट रहा था, ये आपस में कट रहे थे, ये कट रहे थे, और ये बट्टे वाले सेम है, कट रहे थे। 21 और 20 फिर से 41 एक्स और 41 कटेगा, एक्स बचेगा। निकाल क्या रहे थे, जीओ एफ एक्स, और लास्ट में आया एक्स के बराबर लिखा है, जीओ एफ एक्स लास्ट में एक्स के बराबर। एक्स बराबर आपको ही दिया था कि आई बी एक्स बराबर एक्स भी दिया था। अब यहाँ पे बी की ज़रूरत है, हाँ जीओ एफ में जो सिद्ध करना है उसको उसकी जगह लिखेंगे। तो हमने आई बी एक्स लिखा, एक्स एक्स को हटा सकते हैं, तो जीओ एफ बराबर आई बी आ गया, ये भी सिद्ध हो गया। समझ में आ गया? इतने प्रश्न अभी कराए हैं, इसके आगे ये प्रश्न थोड़ा अलग हैं, तो इनको कल कराऊंगा मैं अगले वीडियो में। और उसके साथ ही हम लोग क्या करेंगे, व्युत्क्रमणीय फलन भी करेंगे, जो मैंने आपको बताया था। और उसमें ज़रूरत पड़ेगी आपकी किसकी, आच्छादक की। तो आच्छादक वाले क्वेश्चनों को एक बार सीख लेना अच्छी तरह से। हल्का सा एक पॉइंट की ज़रूरत है, इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन पुरानी चीज़ें हमेशा आगे काम आती हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, जैसे आपने पिछली क्लासों में जो पढ़ा था, अगली क्लास में कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। गुणा भाग एलसीएम जैसे आ रहे थे, कई सारी चीज़ें काम आती हैं, तो हर एक चीज़ को सीखते हुए चलो। तो कल मिलेंगे, बाकी नोट्स कंप्लीट रखना, ठीक है? चलिए, तो बाय बाय।